Hello, friends. I'm Nikhil Kashyap, Director, Carrot Laws Academy. Today, I will be talking about a very important topic called Zero FIR. आज हम एक जीरो FIR के बारे में पढ़ने वाले हैं. बट जीरो FIR में जाने से पहले हम एक एग्जाम्पल, एक सिचुएशन की बात करेंगे. ठीक है. एक पर्सन एक्स है, उसको दिल्ली के अंदर, हमारी राजधानी है हिंदुस्तान की, दिल्ली के अंदर उसको स्टैब किया जाता है एक नाइफ से. एक नाइफ से उस बंदे को स्टैब किया जाता है, खोप दिया जाता है. वो बंदा जैसे कैसे अपनी कार में पहुंचता है और दिल्ली का एक एडजॉइनिंग एरिया यूपी पड़ता है, नोएडा ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे. नोएडा, वो अपनी कार लेके सीधा नोएडा पहुंच जाता है. उस बंदे को स्टैबिंग की वजह से खोबा गया है उसके अंदर एक नाइफ, उसकी वजह से उसको ब्लीडिंग हो रही होती है. जैसे ही वो नोएडा में एंटर करता है, वो वहां के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे अपनी गाड़ी को पार्क कर देता है. इस पुलिस स्टेशन में, वो कहां पे पुलिस स्टेशन है? नोएडा के अंदर. अब स्टैबिंग हुई है उसकी दिल्ली के अंदर. स्टैबिंग कहां पे हुई? दिल्ली में. वो पहुंच गया है पुलिस स्टेशन नोएडा में FIR दर्ज कराने. किस चीज के लिए वो पहुंचा है? FIR दर्ज कराने के लिए. सवाल सबसे पहला ये कि क्या नोएडा पुलिस वाला, पुलिस स्टेशन जो नोएडा में स्थित है, जहां पर ऑफेंस नहीं हुआ है, क्या दे आर बाउंड टू रजिस्टर एन FIR? पहला क्वेश्चन, क्या ये FIR रजिस्टर करने के लिए बाउंड है? क्या इनकी कोई ड्यूटी बनती है इसको रजिस्टर करने की? तो यहां पर हमारे पास एक कॉमन केस सबको याद रहता है, ललिता कुमारी इसका जजमेंट. ललिता कुमारी 2013 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें यह कहा गया कि पुलिस स्टेशन जिसके पास भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, वो पुलिस स्टेशन ड्यूटी बाउंड होगा FIR रजिस्टर करने के लिए. तो अगर एक पर्सन के साथ, एक्स पर्सन के साथ दिल्ली में एक ऑफेंस होता है, लेकिन वो बंदा नोएडा जो यूपी में है, अलग ही स्टेट पड़ जाती है, वहां चला जाता है FIR करने, तो यहां पर वो पुलिस स्टेशन ड्यूटी बाउंड होगा FIR रजिस्टर करने के लिए. ऐसी FIR को जब एक पुलिस स्टेशन जिसकी जुरिस्डिक्शन नहीं होती, या मैं इसे बोलूं जिसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, नॉन जुरिस्डिक्शनल पुलिस स्टेशन, जिसकी जुरिस्डिक्शन ना हो, जब ऐसा कोई पुलिस स्टेशन FIR रजिस्टर करता है, उस FIR को हम जीरो FIR कहते हैं. सर, इसे हम जीरो FIR क्यों कहते हैं? ये एक सवाल मन में उठना चाहिए. तो इसे जीरो FIR इसलिए कहा जाता है क्योंकि जनरली तो एक FIR में FIR का नंबर होता है. जैसे कि मान के चल लीजिए 203/21, ये एक FIR का नंबर है. बट जब हम जीरो FIR की बात करते हैं, तो जीरो FIR का नंबर होता है 00/2021. इसका कोई नंबर नहीं होता, ये जीरो FIR के तौर पे रहती है. पर हमें इस जीरो FIR का प्रोसीजर जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए इसके ऊपर आज तक क्या लॉ हमारे को बताया गया है, क्या लॉ एग्जिस्ट करता है जीरो FIR पर. जब हम जीरो FIR की बात करें, वैसे ललिता कुमारी पहला ऐसा केस नहीं है जिसने जीरो FIR की बात करी. सबसे पहला केस अगर हम देखना चाहें, सतविंदर कौर, आप ये लाइन, ये पार्ट नोट कर सकते हैं. सतविंदर कौर का केस था जिसके अंदर 99 सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हां, FIR अगर किसी भी पुलिस स्टेशन में जाता है, वेदर इट हैज द जुरिस्डिक्शन, चाहे उसके पास जुरिस्डिक्शन है या जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो पुलिस स्टेशन ड्यूटी बाउंड है रजिस्टर करने के लिए. यू आर ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर एन FIR. आपको FIR रजिस्टर करनी पड़ेगी. तो यहां पर सबसे पहला केस सतविंदर कौर, 1999 सुप्रीम कोर्ट. पर इसके बाद हमारे पास जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट भी आ जाती है. जस्टिस वर्मा ने भी एक पासिंग रेफरेंस दिया. जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट, अगर आपको याद हो, ये रिपोर्ट निर्भया केस के लिए थी. जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट, ठीक है ना. ये रिपोर्ट निर्भया के बाद बनाई गई, सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए बनाई गई. जस्टिस वर्मा ने एक पासिंग रेफरेंस दिया. उन्होंने ये बोला कि FIR रजिस्टर होना बहुत जरूरी है.
जब तक एफआईआर रजिस्टर नहीं होगी तब तक इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं हो सकती। तो जल्द से जल्द एफआईआर का रजिस्टर होना जरूरी है। एंड ही सजेस्टेड कि आप कहीं भी बैठे हैं, आप जाकर ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। सो अगर हम यूपी में हैं, एमपी में हैं, राजस्थान में, तो हम ऑनलाइन एफआईआर जाकर दर्ज करा सकते हैं। ये सजेशन दिया था जस्टिस वर्मा ने। अब देखिए, हमने 3 पार्ट्स देखे, जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट देखा, सतविंदर कौर देखा, हमने ललिता कुमारी देखा। लेकिन यहां पर अभी परिस्थिति रुकती नहीं है, क्योंकि यहां पर इन्हीं पार्ट्स को, इसी नीड को समझते हुए हमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि बिल्कुल जीरो एफआईआर की नीड है, प्रोसीजर की नीड है। हमें जस्टिस वर्मा कमेटी ने बताया कि हां, एफआईआर की रिकॉर्डिंग की नीड है। लेकिन यहां पर यह जानना जरूरी है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी 3 बार एडवाइजरीज दिए हैं, जहां पर उन्होंने यह कहा है व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर अ जीरो एफआईआर। तो यहां पर जीरो एफआईआर की चर्चा करी गई है मिनिस्ट्रीज के द्वारा भी। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सबसे पहली जो एडवाइजरी इशू करी, द फर्स्ट एडवाइजरी जो इशू करी गई, उसकी डेट आप नोट कर सकते हैं, और ये एडवाइजरी के लिंक्स आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। सो एडवाइजरी नंबर 1, जो सबसे पहली एडवाइजरी आई, वो इस डेट पर आई। ध्यान से नोट कर लें इस डेट को, 10 मई 2013 को सबसे पहली एडवाइजरी आई। इस एडवाइजरी ने पहली बार रिकॉग्नाइज करा जीरो एफआईआर को, और यहीं पर इसी के अंदर हमें प्रोसीजर भी दिया गया कि जीरो एफआईआर को रिकॉर्ड करने के बाद क्या करना होगा उस पुलिस वाले को जिसके पास इन्वेस्टिगेशन की जुरिस्डिक्शन नहीं है। फिर दूसरी एडवाइजरी आई, और दूसरी और तीसरी एडवाइजरी ने 2 इंपॉर्टेंट बातें करी। सेकंड एंड थर्ड, ये दोनों एडवाइजरीज ने ये कहा कि देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए व्हाइल रजिस्टरिंग एन एफआईआर। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए व्हाइल रजिस्टरिंग एन एफआईआर। जब एफआईआर को रजिस्टर करने के लिए जाएं तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। कोई एससी, एसटी, कोई भी इंसान आता है तो आपको एफआईआर रजिस्टर करनी होगी और करनी चाहिए। ये इन जो एडवाइजरीज है, एक एडवाइजरी 2014 5 फरवरी 2014 की है, और दूसरी एडवाइजरी आपकी है 12 अक्टूबर 2015। सो ये दोनों एडवाइजरी 2014 और 2015 को आती है। सर एक बात बताइए, अब हमें समझ आ गया कि जीरो एफआईआर क्या है। जीरो एफआईआर के बारे में अगर हम एक लाइन और लिखना चाहें तो हम समझ सकते हैं, जीरो एफआईआर इज ऑल्सो नोन एज नॉन जुरिस्डिक्शनल एफआईआर। इसको नॉन जुरिस्डिक्शनल एफआईआर भी कहा जाता है। इसको नॉन जुरिस्डिक्शनल एफआईआर भी कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड होती है जहां पर जुरिस्डिक्शन नहीं होती, जहां पर ऑफेंस नहीं हुआ होता, तो इसे हम नॉन जुरिस्डिक्शनल एफआईआर भी कहते हैं। अच्छा, अब एक बात थोड़ी सी, सर प्रोसीजर क्या होगा? व्हाट शुड बी द प्रोसीजर? अगर हमें जीरो एफआईआर का प्रोसीजर नहीं पता होगा तो हमारी नॉलेज अधूरी रह जाएगी। सर एक बात बताइए, ऐसे पुलिस स्टेशन में हम पहुंच गए जहां पर जुरिस्डिक्शन नहीं है, जुरिस्डिक्शन नहीं थी, उसने सारी एफआईआर भी नोट कर ली, ठीक है ना, उसने एफआईआर जो स्टेटमेंट आनी थी वो सारी स्टेटमेंट भी आ गई। अब स्टेटमेंट आने के बाद वो करेगा क्या? वो इन्वेस्टिगेशन के लिए तो उसके पास पावर है नहीं, तो वो क्या करेगा? व्हाट ही विल डू, व्हाट ही कैन डू। सर अब हमें समझना होगा क्या करेगा। सो ध्यान से सोचिए, प्रोसीजर पुलिस स्टेशन के पास क्या है। अगर ऐसा केस आ जाए तो हमारे को पहली एडवाइजरी, ये प्रोसीजर हमें दिया गया था फर्स्ट एडवाइजरी के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की है, फर्स्ट एडवाइजरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उसमें यह प्रोसीजर कहा गया कि अगर आपने किसी भी प्रकार से जीरो एफआईआर रजिस्टर करी है तो आप सारी जो एफआईआर है, पूरी की पूरी एफआईआर प्लस आपके पास जो भी आपने एविडेंसेस कलेक्ट करे हैं, जो भी एविडेंस आपने कलेक्ट करे हैं, वो सारी आपको भेजनी होगी उस पुलिस स्टेशन में जिसके पास जुरिस्डिक्शन है। यू विल ट्रांसफर एवरीथिंग व्हाट एवर यू हैव टू दैट पुलिस स्टेशन। उस पुलिस स्टेशन में आपको भेजना होगा
जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है, वो पुलिस स्टेशन जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है उस ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन करने का। ठीक है सर, एक बात बताइए, यहां पर हमने उस पुलिस स्टेशन को रेफर कर दी, क्या वो पुलिस स्टेशन, देखो अब हमने क्या करा, हमारे पास दो पुलिस स्टेशन आ गए। एक पुलिस स्टेशन तो वो पुलिस स्टेशन है जो 0 एफआईआर करता है, ये वाला 0 एफआईआर पुलिस स्टेशन, और दूसरा पुलिस स्टेशन आ गया जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है, ज्यूरिसडिक्शन वाला पुलिस स्टेशन। यहां से सीधा सीधा आपने केस को उठाया और सीधा सीधा ट्रांसफर कर दिया वहां पर। यहां पर एक सेक्शन भी याद रखना है, सेक्शन नंबर 170 ऑफ सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का सेक्शन नंबर 170 याद रखना है। वो ये कहता है, एडवाइजरी में ये कैटेगोरिकली मेंशन किया गया है कि अगर आपके पास ऐसी एफआईआर आती है जिसके पास आपके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने की, आप सब कुछ करिए, एफआईआर रिकॉर्ड करिए, अगर एविडेंस कलेक्ट करना है, किसी का मेडिकल एग्जामिनेशन होना है, कोई क्लोथ्स है, कुछ भी है, जो भी कलेक्ट करना है एविडेंस में करिए, उसके बाद पूरी स्टेटमेंट एफआईआर सब कुछ उठा के उस पुलिस स्टेशन में भेज दीजिए, जो पुलिस स्टेशन जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है। इट इज सिमिलर प्रोसीजर विच इज अंडर सेक्शन 170, ये सिमिलर प्रोसीजर है सेक्शन 170। जबकि सेक्शन 170 अगर आप सीआरपीसी का देखेंगे तो वो मैजिस्ट्रेट की बात करता है कि जब हमारे पास केस बनता है पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन में, तो वो कैसे केस ट्रांसफर करते हैं मैजिस्ट्रेट को, बट वैसे ही केस ट्रांसफर करना होगा दूसरे पुलिस स्टेशन में। अब सर एक बात बताइए, एक जनरल क्वेश्चन आता है, हम यहां पर गए 0 एफआईआर के लिए, आजकल अक्सर ये कॉमन इशू आता है कि सर हम एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं और दूसरा बंदा पुलिस स्टेशन वाला पर्सन कहता है कि भाई मैं तो तुम्हारी एफआईआर नहीं करूंगा, वो हमें रिफ्यूजल कर देता है, मना कर देता है, बिल्कुल मना कर देता है कि भाई मैं आपकी एफआईआर नहीं करूंगा, मेरे पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, आप ऐसे पुलिस स्टेशन में जाइए जहां ज्यूरिसडिक्शन है। अब रिफ्यूजल हो गया है तो हम क्या करेंगे? कोई ऐसा प्रोविजन है आईपीसी में कि उस पब्लिक सर्वेंट को हम लायबल करा पाए? कोई ऐसा प्रोविजन है? तो याद रखिएगा, एक प्रोविजन जो 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया, जो लाया गया, वो है सेक्शन नंबर 166 ए ऑफ आईपीसी। याद रखना है, 100 सेक्शन 66 ए ऑफ आईपीसी, इंडियन पीनल कोड में 166 ए धारा डाली गई। इसमें यह कहा गया कि अगर किसी भी प्रकार के कोई सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, अगर सेक्सुअल ऑफेंसेस के तहत अगर कोई पुलिस, पब्लिक सर्वेंट वर्ड यूज किया गया, अगर पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता तो उसको लायबल किया जा सकता है। मिनिमम पनिशमेंट यहां पर दी गई है 6 महीने की, 6 मंथ्स की, और मैक्सिमम दी गई है 2 साल की, 2 इयर्स की। तो यहां पर एक पब्लिक सर्वेंट को भी लायबल किया गया है कि वो वहां पर जाकर आपका केस दर्ज करे इन केस इट इज सेक्सुअल ऑफेंसेस ओनली। सो अब एक छोटा सा रिकैप, जब हम समझ लें कि हमने क्या क्या देखा इस वीडियो में, सरल रिकैप, जरा ध्यान से देखें, हमें याद रखने की चीजें क्या याद रखनी है। सबसे पहले अगर हम 0 एफआईआर की बात करें, 0 एफआईआर का मीनिंग है ऐसी एफआईआर ऐसे पुलिस स्टेशन में दर्ज करी जाए जहां पर ज्यूरिसडिक्शन ना हो। इसको हम जानते हैं नॉन ज्यूरिसडिक्शनल एफआईआर के नाम से भी। इसका सरल प्रोसीजर यह कहता है, प्रोसीजर की जब हम बात करें, इसका प्रोसीजर यह कहता है कि जिस भी पुलिस स्टेशन ने 0 एफआईआर रजिस्टर करी है, 0 एफआईआर को प्लस ऑल द एविडेंसेस, जितनी भी एविडेंसेस आप कलेक्ट करते हैं, वो सारी की सारी मिला जुलाकर ट्रांसफर कर दी जाए। दे शुड स्टैंड ट्रांसफर्ड, ऐसी जगह, ऐसे पुलिस स्टेशन में सेंड कर दी जाए जहां पर उसकी ज्यूरिसडिक्शन है। उसके बाद पूरी इन्वेस्टिगेशन वो पुलिस स्टेशन दोबारा से एफआईआर रजिस्टर करेगा, एक नंबर जनरेट करेगा और इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर कैरी फॉरवर्ड करेगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।